रैयतों से भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर कोल इंडिया बोर्ड गंभीर। कोलियरियों के संचालन के दौरान रैयतों के भूमि अधिग्रहण मुद्दा जो लंबे समय से विवादित रह रहा है, जिसको लेकर कोल मंत्रालय गंभीर दिख रही है। आज इस बाबत बीसीसीएल एरिया 4 में संचालित भूमि आउटसोर्सिंग माइंस का कोल इंडिया बोर्ड और डायरेक्टर के स्वतंत्र निदेशक रामकुमार राय ने निरीक्षण किया। मौके पर एरिया 4 के महाप्रबंधक AK सिंह और मजदूर यूनियन नेता रणविजय सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल भूमि आउटसोर्सिंग के आसपास के बस्ती और उसके रैयतों की भूमि अधिग्रहण में आई अड़चनों की वजह से माइंस के विस्तारीकरण का कार्य बाधित है, जिसको लेकर कोयला मंत्रालय को सूचित किया गया था। इसी के आलोक में आज यहां निरीक्षण किया गया। स्वतंत्र निदेशक रामकुमार राय ने कहा कि आज के निरीक्षण के बाद स्थानीय अधिकारी संबंधित सभी रैयतों से वार्ता करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी कि देश की प्रगति की दिशा में अहम योगदान करें। साथ ही इन रैयतों के बातों को भी सरकार तक पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें भूमि अधिग्रहण के एवज में उचित मुआवजा मिले। निरीक्षण खदान देखने के लिए हम लोग आए हैं। खदान में जैसा डीएम साहब के द्वारा बोला गया है, जो अभी जमीन नहीं किसान से हो रहा है, जिसके चलते कार्य बाधित है, तो किसान को उचित मुआवजा मिल जाए, ज़मीन दे दे और खनन का काम भी नहीं रुके। यहाँ पर सारे पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। खनन काम होगा तो देश का विकास और आगे जाएगा। जो माननीय मोदी जी का सपना है, जो किसान को भी उचित मुआवजा मिले, खनन भी नहीं रुके, खनन का काम भी हो, तो हम तो अपने पदाधिकारी से या सरकार से आग्रह करेंगे जो उचित मुआवजा दे करके किसान से ज़मीन लिया जाए। किसान को प्रेरित करके ज़मीन देना भी चाहिए। खनन के काम में देश का विकास तभी होगा। यही हम मीटिंग में इसी बात को लेकर के रखेंगे। और देखिए, प्रगति में मुद्दे आते हैं, लेकिन सॉल्यूशन पर कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रणविजय बाबू भी बैठे हैं, ये भी अभी आश्वस्त किए हैं, जो हम भी बात करते हैं उनसे, तो ये भी बात करेंगे उनसे। किसान से बात करने से कोई भी समस्या, बड़ी समस्या नहीं होती है, समस्या का हल होता है। यहाँ तो कोई बड़ी समस्या है नहीं, सिर्फ समझाना है उनको। कोऑर्डिनेशन की कमी है और कोई कमी हम नहीं मानते हैं। वहीं इस मौके पर एरिया 4 में खदान संचालन के दरमियान फैल रहे धूल और प्रदूषण और नियंत्रण करने के उद्देश्य से आधुनिक वाहन का उद्घाटन भी स्वतंत्र निदेशक रामकुमार राय के कर कमलों द्वारा किया गया। बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों से लगातार ये शिकायत आती रहती है कि खदानों के संचालन में अत्यधिक धूल प्रदूषण फैलाए जाते हैं। खासकर खदानों के समीप रह रहे लोग इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। इस विषय पर भी मंत्रालय ने गंभीरता दिखाई है। धूल नियंत्रण के लिए इस वाहन को बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों में दिया जाएगा। वहीं पत्थर में रख दिया सर। काटिए, इधर देखिए, इधर। हाँ दीजिए। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, हाँ, ठीक है सर। देखिएगा इधर भैया। आगे हो। महाप्रबंधक AK सिंह ने इस प्रयास को कोयलांचल वासियों के लिए वरदान बताया, तो वहीं मजदूर नेता रणविजय सिंह ने बीसीसीएल के इस योगदान की सराहना करते हुए बीसीसीएल को धन्यवाद कहा।
पानी का जो डस्ट के लिए, डस्ट सप्रेशन के लिए, तो उसमें पानी भी बर्बाद होता है, कीचड़ भी होता है। और इसका क्या है कि वातावरण में भी जो धूल कण है उसको भी सप्रेस करता है। तो ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा ये प्रोवाइड कराया गया है। हमको लगता है कि सभी एरिया में, तो कतरास क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा दिन है कि आज ही हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साहब राय साहब आए हैं और इन्हीं के हाथों से ये शुभारंभ हो रहा है। यूनियन प्रतिनिधि के रूप में रणविजय बाबू हैं। तो कतरास क्षेत्र के लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए जो बोला जाता है कि धूल उड़ाते हैं, तो धूल उड़ाते हैं इसके लिए, देश के लिए कोयला निकालने के लिए, रोशनी करने के लिए, लेकिन धूल उड़ता है उसका सप्रेशन के लिए भी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इन्वायरमेंट के लिए भी उतना ही सजग है। तो कतरास वासियों के लिए यह बहुत अच्छा तोहफा है भारत कोकिंग कोल की तरफ से। स्वतंत्र निदेशक के रूप में आए हुए हैं AK सिंह साहब हैं, और ये खतरास एरिया के लिए ये गर्व की बात है। कहीं ना कहीं लोगों में एक ये रहता था कि धूल काफ़ी उड़ता था और लोगों को परेशानी होती थी, और ये BCCL प्रबंधन द्वारा एक अच्छा पहल है कि फॉगिंग मशीन का व्यवस्था किया गया है। इससे कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में धूल का और डस्ट का जो समस्या था उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलेगी, और ये अच्छी बात है। और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं BCCL को कि निरंतर इसी प्रकार से लोगों की सेवा में और देश की सेवा में कार्य करते हैं। धन्यवाद। नहीं, अभी हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में इस तरीके की मशीन को दी जाएगी।